नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा से संबंधित टॉपिक आए दिन पढ़ते रहते हैं। तो आइए आज की इस क्लास में मारवाड़ के एक महान शासक मालदेव के बारे में पढ़ते हैं। मालदेव देखिए, जोधपुर के जो शासक है उनका जो उपनाम है वो क्या है? राव। तो ये हो गया राव मालदेव। जैसे मेवाड़ के जो राजा है या जो शासक रहे वो क्या लगाते थे? राणा। जैसे हम पढ़ते हैं राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा या महाराणा। उसी प्रकार जोधपुर वाले क्या लगाते हैं? राव। तो मालदेव कौन है? राव मालदेव। देखिए 1511 में मालदेव का जन्म होता है। 1511 में जन्म, और 1531 से लेके 62 तक ये अपने मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा रहे थे। ये जो मालदेव है एक महान शासक हुए थे जोधपुर के इतिहास में। इनके पिता थे राव गांगा। पिता है राव गांगा और इनकी माता का नाम है पद्मा कुमारी। पद्मा कुमारी। देखिए, जब मालदेव जोधपुर का जब राजा बना था तो इसके पास केवल 2 परगने थे। देखिए, परगने का मतलब होता है एरिया या क्षेत्र, यानी आपके अंडर में कौन कौन से क्षेत्र है। तो पुराने टाइम में या राजस्थानी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? परगने। लेकिन ये जब पूर्ण रूप से ये शासक बना तो इसने 52 युद्ध व 58 परगने जीते, और इसी कारण मालदेव की एक उपाधि हो गई 52 युद्ध व 58 परगनों का विजेता। परगनों का विजेता। तो किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता किस शासक को कहा जाता है? तो किस शासक को कहते हैं? मालदेव को। इसके बाद में इसको मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहा जाता है। पितृहंता शासक। देखिए, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो मालदेव है वो पितृहंता शासक है, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मालदेव पितृहंता शासक नहीं है। अगर ये पितृहंता शासक होता तो मारवाड़ की जो जनता है वो इसे कभी स्वीकार नहीं करती। जैसे कि मेवाड़ में उद्दा ने राणा कुंभा की हत्या की थी, तो उद्दा को मेवाड़ की जनता ने स्वीकार नहीं किया था। वैसे ही यहाँ पर लेकिन कुछ इतिहासकार है, जैसे गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और पंडित विश्वेश्वर नाथ रेहू। तो ये जो 3 इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये जो मालदेव है ये अपने पिता की हत्या करके यहाँ का राजा बना था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो इसके पिता है राव गांगा, इनको क्या है अफीम खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन अफीम में धुत मारवाड़ के महल की खिड़की पर बैठे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ने पेट छूने के बहाने इनको खिड़की से नीचे फेंक दिया और गंगा की हत्या हो गई थी। तो ये 3 इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब मालदेव की कुछ उपाधियां हैं। एक तो है हिंदू राजा, एक उपाधि है हसमत वाला राजा।
देखिए जब मालदेव मारवाड़ का राजा बनता है तो इसके पास हमने पढ़ा कि दो परगने थे। वो कौन से थे? एक तो था जोधपुर जहाँ का ये राजा है, और एक पाली में जगह एक सोजत जहां पर इसका राज तिलक हुआ था। तो ये केवल दो परगने थे जो मालदेव के पास में थे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है मालदेव के बारे में कि जन्म कब हुआ, कब से कब तक मारवाड़ का राजा रहा, पिता कौन है, माता कौन है, और किन किन इतिहासकारों ने इसको पितरंता शासक माना है, और मालदेव की उपाधियां कौन कौन सी है। देखिए जो मालदेव था ये एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी राजा था। इसने अपने आसपास के सारे क्षेत्र जीतना शुरू कर दिए। तो आइए कौन कौन से इसने क्षेत्र जीते थे। मेड़ता, मेड़ता का शासक है विरमदेव। बीकानेर जेतसी। भाद्राजोण, भाद्राजोण का शासक है वीरा सिंधल। शिवाणा, शिवाणा का उस टाइम सामंत था डूंगर सिंह। नागौर, नागौर का शासक था दौलत खान। अपने जालोर, जालोर का शासक था ताज खां। बिलाड़ा के सिरवेल को हराया था। जैसलमेर के भाटियों को हराया था, और जैसलमेर के भाटियों को हराकर उनसे क्या ले लिया था? फलोदा का किला। और ये मतलब मेन मेन जगह है, इसके आसपास की जगह जहां पर इसने अधिकार किया था। मेड़ता, मेड़ता पर तो इसके खुद के रिलेटिव थे, इसके भाई बंधु थे। बीकानेर में भी इसके भाई बंधु थे। फिर भादराजोड़, सिवाड़ा, नागौर, जालोर, बिलाड़ा, जैसलमेर, अजमेर, यहाँ तक आसपास के सारे क्षेत्रों में इसने अधिकार कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि मेड़ता का विरमदेव और बीकानेर का जो जेतसी है और इसका बेटा कल्याणमल, ये शेरशाह सूरी से नाराज होकर कहां पर चले जाते हैं? सॉरी, मालदेव से नाराज होकर ये शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। और इस युद्ध का खामियाजा पूरे मारवाड़ को भुगतना पड़ा था जब शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसके बाद में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर या जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। तो अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं कि किस रियासत के साथ जो मालदेव है उसके संबंध कैसे रहे थे। सबसे पहले पढ़ते हैं मालदेव और मेवाड़। तो देखिए शुरू में मालदेव और मेवाड़ के संबंध अच्छे थे, या ऐसा कह सकते हैं कि जो जोधपुर है और मेवाड़ है उसके संबंध अच्छे थे, लेकिन कुछ कारणवश बाद में धीरे धीरे ये खराब हो गए। तो पहला
जब खानवा का युद्ध हुआ था सॉरी, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। मालदेव जोधपुर का राजकुमार था, तो राणा सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से सेना लेकर कौन गया था? मालदेव। चित्तौड़ के द्वितीय साके में रानी कर्मावती की सहायता की। तो ऐसा कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे, तो घायल राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर लेके कौन आया था? मालदेव ही आया था। और चित्तौड़ के द्वितीय साके में रानी कर्मावती की भी सहायता की थी। लेकिन बाद में मालदेव की एक रानी थी, जाली रानी स्वरूपदेव। तो इस जाली रानी स्वरूपदेव की एक छोटी बहन थी, जिससे मालदेव खुद विवाह करना चाहता था। स्वरूपदेव से तो मालदेव का विवाह हो रखा है, इसकी छोटी बहन से भी मालदेव शादी करना चाहता था। लेकिन जो रानी स्वरूपदेव के पिता है वो ऐसा नहीं चाहते थे, और उसने जो इसकी छोटी बहन है उसकी शादी किससे कर दी? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से कर दी। किससे की? राणा उदय सिंह से। और इससे जो मालदेव है उदय सिंह जी से नाराज हो गया था, और एक युद्ध हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध। इस हरमाड़ा के युद्ध में किस किस के बीच हुआ? हाजी का पठान है अजमेर का नवाब और उदय सिंह के बीच में हुआ था। तो इस हरमाड़ा के युद्ध में मालदेव ने हाजी का पठान की सहायता की थी, किसके विरुद्ध? उदय सिंह के विरुद्ध। तो यहां पर इनके संबंध कुछ खराब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं मालदेव और मेड़ता। देखिए, मेड़ता में इस टाइम राजा है विरमदेव, जो किसका बेटा है? राव दुद्धा का। विरमदेव। तो एक हाथी है दरिया जोश। तो इस दरियाजोश नाम के हाथी को लेके मालदेव और विरमदेव में लड़ाई हो गई थी। मालदेव ने इस हाथी को लेके कहां आक्रमण कर दिया था? मेड़ता पे। और विरमदेव को भाग के किसकी शरण लेनी पड़ी थी? शेरशाह सूरी की। फिर देखो, इस टाइम परिवर्तन का दौर चल रहा था। अपने दिल्ली और आगरा का शासक कौन था? हुमायूं। और हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में कौन हरा देता है? शेरशाह सूरी। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में कौन हराता है? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा के कहां पर अधिकार कर लेता है? अपने दिल्ली और आगरा। तो हुमायूं भी इधर उधर भटक रहा है, और हुमायूं सहायता मांगने आता है किससे? मालदेव से।
और हुमायूं अपने 3 बंदे भेजता है मालदेव के पास सहायता हेतु। 3 बंदों का नाम है रायमल सोनी, मीर समंद और अतका खां। लेकिन बाद में ये विश्वास के कारण हुमायूं यहाँ से भाग जाता है। और जो जगह जहां पर हुमायूं मारवाड़ में आके रुका था वो जगह कौन सी थी? जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ नाम की जगह पे हुमायूं आके यहाँ पे रुकता है। तो पहले तो मेड़ता वालों को मालदेव ने नाराज कर दिया और मेड़ता वाला कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के पास। अब शेरशाह सूरी ने खुद ने दिल्ली और आगरा के शासक हुमायूं को हरा दिया और खुद शासक कहाँ का बन गया? दिल्ली और आगरा का। मालदेव बीकानेर बीकानेर का राजा कौन है? राव जेठ सिंह। तो 1542 ईस्वी में एक युद्ध होता है, किसके बीच में? मालदेव और जेठ सिंह के बीच में। युद्ध का क्या नाम है? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। और इस युद्ध में जो जेतसी है वो मारा जाता है और जेतसी का बेटा है कल्याणमल। कल्याणमल कहां चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास। ठीक है। और इस युद्ध में जो मालदेव है उसका एक सेनापति था राव कुंपा, और राव कुंपा को इस युद्ध में जीत के बाद बीकानेर का प्रशासक नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि पाहेबा या साहेबा के युद्ध में जब मालदेव ने जेतसी को मार दिया या जेतसी को हरा दिया था, उसके बाद में बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रशासक कौन है? राव कुंपा। और राव कुंपा को एक जागीर भी दी गई थी, कौन सी? डिडवाना की। डिडवाना। अब मालदेव और शेरशाह सूरी देखिए 1544 ईस्वी में एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। किसके बीच में होता है? वही मालदेव शेरशाह सूरी। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बीकानेर का जेतसी इस युद्ध में मारा गया और कल्याणमल किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास। और मेड़ता का विरमदेव भी कहां चला गया? शेरशाह सूरी के पास। तो ये दोनों इस युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दे रहे हैं। कौन है? बीकानेर का कल्याणमल, मेड़ता का विरमदेव। और मालदेव की तरफ से 2 सेनापति लड़े थे, जेता और कुंपा। देखिए इस युद्ध के बारे में जो हमारी युद्ध की सीरीज चली थी उसमें एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिटेल में अगर इस युद्ध के बारे में आप जानना चाहते हो तो वहां पे इस युद्ध को देख सकते हो। इस युद्ध में कौन हार गए थे? मालदेव हार गया था और शेरशाह सूरी जीत के जोधपुर पे कब्जा कर लेता है।
और क्वेश्चन अगर घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि किस शासक ने, या मेड़ता के किस शासक ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था। तो वो चीजें भी आपको याद रखनी है। अब मालदेव की एक रानी है उमादेव, जिसे हम इतिहास में कहते हैं रूठी रानी। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की पुत्री। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मारवाड़ की कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सी रानी है? उमादेव। किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी। और अगर रूठी रानी के बारे में अगर आपको मतलब फुल डिटेल में जानना है तो वो भी, उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है, लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके दरबारी कवि या दरबारी इतिहासकार। दो प्रमुख इतिहासकार हुए, एक ईसरदास और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं हाला जालारी कुंडलिया और दूसरी रचना है हरिरस। इसके बाद में एक और इतिहासकार है आसानंद। आसानंद तो इसकी भी दो रचनाएं, उमादेव भटेनेरा कवित उमादेव भटेनेरा कवित, बागा बारमलीरा दुआ और एक है गोगाजीरी पेड़ी। तो ये दो प्रमुख साहित्यकार या इतिहासकार है किसके? मालदेव के। कौन कौन से? एक तो ईसरदास, एक आसानंद। ईसरदास जी की रचना कौन कौन सी है? एक तो हरिरस है और दूसरी है हाला जालारी कुंडलिया। और दूसरे दरबारी कवि या साहित्यकार कौन है? आसानंद। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? उमादेव भट्टानेरा कवित, बागा बारमलीरा दुहा या गोगा जी की पेड़ी। ईसरदास जी अपने पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी है। और ये जो आसानंद जी है, इन्होंने इस पाहेबा या साहिबा के युद्ध में भी भाग लिया था। पाहेबा साहेबा युद्ध में भाग। ये मालदेव है, इसने जो जोधपुर का किला है उसका परकोटा बनाया था। जोधपुर किले का परकोटा। देखिए ज्यादातर जो मारवाड़ के शासक हैं, जो पहले के जो शासक हुए हैं, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां ही ज्यादा है। उनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां है या आर्ट और कल्चर में उनका योगदान कम ही रहा था। तो जोधपुर किले का परकोटा बनवाया था और 1562 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है मालदेव की। और मालदेव की भी जब मृत्यु हुई तो ये भी एक बखेड़ा खड़ा कर गए थे। देखिए परंपरावश जो राजा बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद, वो हमेशा बड़ा बेटा बनता था।
तो इनका बड़ा बेटा था राम सिंह राजा, उसको बनना था, लेकिन इन्होंने अपने तीसरे नंबर के बेटे राव चंद्रसेन को राजा बना दिया था। तो लोगों ने चंद्रसेन को स्वीकार तो लिया, लेकिन ये जो आपस में भाई है वही इसके लिए लड़ पड़े थे। तो देखिए कल से हम जो सीईटी का एग्जाम है, इस सीईटी के एग्जाम में जो राजस्थान आर्ट कल्चर और हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नई क्रम वाइज एक क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो कल से हम पढ़ेंगे सीईटी के हिसाब से, जो सीईटी का सिलेबस है उसके हिसाब से नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, सीईटी राजस्थान आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री। धन्यवाद।